तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो पर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया दिल्ली पुलिस में सैलरी क्या क्या मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। तो भाई आपको मैं बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद मुझे जो करंट सैलरी है वो कितनी मिल रही है। उसके बाद इसमें एडिशनल ये होने वाला है कि आप लोगों को जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे जब 2026 के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो न्यू ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद 8th पे कमीशन लगने के बाद आप लोगों की सैलरी क्या होने वाली है, क्या उसका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है, क्या आपको नेट सैलरी मिलेगी, उसके अलाउंसेस वगैरह क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, भाई सारे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। वीडियो को अंत तक देखना। तो भाई पहले हम बात करेंगे मेरी जो करंट सैलरी है वो क्या आ रही है फिलहाल में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरी जो जॉब है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है और उसका जो पे लेवल है भाई वो है लेवल 3, ठीक है। उस लेवल 3 के हिसाब से जो मेरे को बेसिक पे मिलता है भाई वो 21,700 मिलता है, जिसके ऊपर सारे अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। जिसके बाद आपको एक डीएलएस अलाउंस मिलता है, जो फिलहाल अभी 3% बढ़ा दिया गया है, अब 58% डीएलएस अलाउंस हो चुका है, ठीक है। तो आप यदि 21,700 का 58% लगाएंगे तो लगभग 12,586 रुपये समथिंग ये बैठेगा, ठीक है। जो डीए होता है भाई वो 12,586 रुपये मिलता है मेरे को। उसके बाद भाई बात करेंगे आप एचआरए की। तो जो एचआरए मिलता है भाई वो दिल्ली के अंदर वो 30% मिलता है, जो आपका बेसिक पे होता है। बेसिक पे का 30% आपको एचआर दिया जाता है, जो कि समथिंग 6510 रुपये आपको एचआरए मिलता है, जो फिलहाल मेरे को एचआरए मिल रहा है। और ये एचआरए आपको ट्रेनिंग टाइम में नहीं मिलता, आपको क्लेम करना पड़ता है जब आप ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके थ्रू अपनी जो ब्रांचेस होंगे उसमें ऐड कर देना होगा। उसके बाद आपका एचआरए और एक आपका साइकिल अलाउंस, ये दो चीज़ें होती हैं जो आपकी लगाई जाती है बाद में, ठीक है। तो एचआरए भैया मेरे को जो मिलता है वो 6510 रुपये मिलता है। उसके बाद बात करेंगे आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि आप ड्यूटी करते हो, ड्यूटी के टाइम में आप आना जाना जो आपका होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आता है भाई वो लगभग 3636 रुपये आता है। उसके ऊपर जो अभी फिलहाल में जो डीए चल रहा है, डीएलएस अलाउंस चल रहा है, उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद जो फिलहाल अभी जो मेरे पास जो डीए आएगा, मतलब जो ट्रांसफर अलाउंस आएगा, वो समथिंग 5744 रुपये आपका मेरे पास आ रहा है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद राशन मनी की बात करें, पहले जो राशन मनी आती थी भाई वो कम आती थी, फिलहाल राशन मनी बढ़ा दी गई है, मतलब कुछ ही बढ़ाए हैं। डे के हिसाब से लगभग 150 रुपये समथिंग फिलहाल में आ रहे हैं। उसके हिसाब से आपको जो राशन मनी मेरी जो आ रही है भाई वो 45 रुपये राशन मनी है। और साइकिल अलाउंस की बात करें, जो मैंने बताया था आपको साइकिल अलाउंस बाद में लगाना पड़ता है, तो लगभग 180 रुपये साइकिल अलाउंस के आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये मेरे सारे अलाउंसेस हैं। जो भाई इसमें जो मेरी नेट सैलरी जो बनती है वो लगभग 51,220 रुपये की समथिंग बनती है, जिसके ऊपर डिडक्शन लगाए जाते हैं। डिडक्शन में मतलब आपका जो एनपीएस वगैरह होता है, मेडिकल के लिए फैसिलिटी होती है, फैमिली फैसिलिटी होती है और एजुकेशन फैसिलिटी होती है, वो सारे कुछ इसमें काट करने के बाद जो मेरे पास नेट सैलरी आती है वो लगभग 47,000 के समथिंग प्लस आपकी सैलरी आती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में नहीं मानता कि किसी भी स्टेट में इतनी सैलरी को देता होगा, इतनी कोई फैसिलिटी देता होगा जो आपको दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया जो मेरी करंट सैलरी फिलहाल आ रही है लगभग 47,000 के समथिंग। उसके बाद भाई बात करेंगे हम जो 8th पे कमीशन होने के बाद, लागू होने के बाद 2026 के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो भाई जिसको पता नहीं है 8th पे कमीशन क्या है, मैं बताता हूँ भाई। जो हर 10 साल के अंदर जो केंद्र सरकार होती है, जो हमारी सैलरी होती है, सैलरी भत्ते होते हैं, उनको रिवाइज किया जाता है। उसी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से आपको सैलरी बढ़ाई जाती है। जो बेसिक पे होता है वो बढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको उन पर अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो लगभग अब की बार जो फिटमेंट फैक्टर की बात है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जिस फिटमेंट फैक्टर पे आपकी सैलरी को गुना किया जाएगा, एक एक नॉर्मल तरीके से आप ये समझ सकते हो, उस फिटमेंट फैक्टर के आपकी सैलरी से मल्टीप्लाई किया कर दिया जाएगा। जैसे कि पिछली बार जो 7th पे कमीशन लगा था भाई, उसमें लगभग 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, जिससे आपकी जो नेट सैलरी थी उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया था। लेकिन जो फिलहाल बात की जा रही है वो लगभग 1.92 से लेकर 2.08 तक का जो फिटमेंट फैक्टर है वो निकल के आ रहा है। अब की बार जो मतलब अनुमान लगा जा रहा है, ये सब कुछ भाई अनुमान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि भाई इतना होने वाला है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मिनिमम लेकर चलूंगा मैं आपको वही बताऊंगा कि भाई इतनी तो होनी ही होनी चाहिए, इतनी तो आपकी होगी। तो जो शुरुआती जो फिटमेंट फैक्टर है उसी पर बात करेंगे, जो 1.92 है, ठीक है। तो 1.92 के हिसाब से हम लेकर चलेंगे सारा कुछ। तो अभी जो फिलहाल हमारी सैलरी है भाई वो 21,700 है, मतलब बेसिक पे जो हमारा वो 21,700 है। उस 21,700 से हम 1.92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो हमारा बेसिक पे होने वाला है वो 41,644 रुपये आपका होने वाला है, जो बेसिक पे की बात करेंगे आप, ठीक है। बेसिक पे के बाद जो डीआरएस अलाउंस है भाई वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा उस 41,600 पे। फिर आपका आगे जो 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी आपका टाइम आएगा, उस पर वो 3%, 6% या फिर 2% ऐसा वो बढ़ता रहेगा। फिलहाल जो आपकी स्टार्टिंग होगी भाई वो सिर्फ बेसिक पे से होगी। उसके बाद आपके
डीएलएस अलाउंस नहीं मिलेगा, एचआरए वगैरह सब कुछ आपके ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप एचआरए की बात करेंगे, जो एचआरए मिलता है भाई हमारा जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे का 30% आपका 30% एचआरए दिया जाता है। तो हम फिलहाल जो है उसी पर काउंट करेंगे 30% पर ही। जो हमारी बेसिक पे है 41,664 रुपये, लगभग उस पर 30% निकालेंगे तो लगभग भाई आपके 12,400 मतलब 12,500 रुपये समथिंग आपके होने वाले हैं। ठीक है, जो आपका जो एचआरए होने वाला है 12,500 के समथिंग होने वाला है। उसके बाद भाई आप जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है उसकी बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 36 से 36 ही मिलता है, लेकिन उस पर रियलेंस अलाउंस वगैरह डीए वगैरह ऐड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो भाई हम उसी 36 से 36 पर काउंट करेंगे। जो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 से हमने मल्टीप्लाई किया था, उस 36 से 36 को भी हम 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग जो आपका टीए जो आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा वो लगभग 6900 मतलब 6,980 रुपये समथिंग समथिंग आपका आने वाला है। ठीक है, उसके बाद भाई राशन मनी की बात करेंगे, तो जो फिलहाल मैं बता दूं आपको राशन मनी दी जा रही है हमें भाई वो 150 पर डे के हिसाब से दी जा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका 8th पे कमीशन लगेगा तो उसमें आपकी राशन मनी को भी बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग अभी मैं जो मिनिमम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है ये 200 रुपये तक हो जाए, 200 से ऊपर भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 200 तो पर डे का होना ही चाहिए। तो लगभग 30 डे हिसाब से 200 करेंगे आप तो 6,000 रुपये आपके राशन मनी के हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो भाई नेट जो सैलरी निकलेगी वो आपकी लगभग 67,000 रुपये 67,000 मतलब 67,000 रुपये आपकी बढ़ने वाली है नेट जो सैलरी है। उसके बाद इस पर कुछ डिडक्शन होने वाले हैं, जो कि जो एनपीएस वगैरह जो आपकी अदर फैसिलिटी वगैरह होती हैं वो भी उसके बाद होंगे। तो जो एनपीएस हमारा कटता है भाई वो लगभग 10% जो नेट वो होता है बेसिक पे होता है, बेसिक पे और डीए का 10% होता है। लेकिन अभी डीए खत्म हो जाएगा तो बेसिक पे का ही 10% कटेगा, तो 10% के हिसाब से लगभग लगभग आपके 4142 रुपये समथिंग आपका जो एनपीएस है वो कटने वाला है, जो कटेगा। उसके बाद की अगली बात करेंगे जो अदर फैसिलिटीज वगैरह हैं, जिसमें कि आपके सारा कुछ आपका इंक्लूड किया जाएगा, जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह होती है, आपका हेल्थ मेडिकल के रिलेटिव जो भी होता है, आपको जो फैमिली के रिलेटेड जो फैसिलिटी मिलती है उसको बात करेंगे भाई, उसके लगभग 1,000 रुपये या 9,000 रुपये ये सारा कुछ मिला के कटने वाले हैं। तो लगभग जो आपको डिडक्शन होगा लगभग 51,005 रुपये के समथिंग होगा, जो आपकी नेट सैलरी जो आपकी आएगी, इन हैंड जो सैलरी आपके पास आने वाली है वो लगभग भाई 62,000 रुपये की समथिंग आपके पास आने वाली है, जो कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। ठीक है, तो ये जो मैंने आपका सारा कुछ बताया है ये सिर्फ एक अनुमान है जो कि बताया जा रहा है। गूगल पर आप कहीं भी साइट पर सर्च मारोगे, किसी भी जो अच्छी अच्छी साइट्स होती हैं जो कि ट्रस्टेड होती हैं, उन पर बताया जाता है कि भाई ये इतना अनुमान रह सकता है। मैंने उसी के ऊपर आपका बताया है। जो आपकी सैलरी इन हैंड होने वाली है लगभग 62,000 के समथिंग आपकी होने वाली है। मतलब जो अभी करंट सैलरी मेरी आ रही है वो 47,000 आ रही है, लगभग इसमें 15 से 16,000 आपकी इंक्रीज होने वाले हैं जो आपकी सैलरी। ठीक है, तो भाई ये आपका रहा सैलरी का जो भी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई है। ठीक है, जो भी कांस्टेबल के लिए। बाकी इसमें कोई कमी हो तो मेरे को बता देना भैया, इसमें ये कमी है, ये नहीं, ये वक्त है, आप मेरे को अपनी एडवाइस दे सकते हैं। बाकी यदि कोई वीडियो में अच्छा लगा उधर लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारी जो चैनल पर इसी हिसाब से आपकी जानकारी मिलती रहती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सबकी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई, जय हिंद।